मार्गशीर्ष मास से लेकर कार्तिक मास पर्यंत उद्यापन सहित शुक्ल पक्ष के द्वादशी व्रत का वर्णन। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, आपको साधुवाद है। आपका हृदय अत्यंत दयालु है। आपने कृपा करके सब पापों का नाश करने वाला उत्तम गंगा महात्म्य हमें सुनाया है। ये गंगा महात्म्य सुनकर देवर्षि नारद जी ने मुनिश्रेष्ठ सनक जी से कौन सा प्रश्न किया, ये बताइए। सूत जी ने कहा, आप सब ऋषि सुने। देवर्षि नारद ने फिर जिस प्रकार प्रश्न किया था वो बतलाऊंगा। नारद जी बोले, मुने, आप भगवान विष्णु के उन व्रतों का वर्णन कीजिए जिनका अनुष्ठान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। जो भगवत संबंधी व्रत, पूजन और ध्यान में तत्पर हो भगवान का भजन करते हैं, उनको भगवान विष्णु मुक्ति तो अनायास ही दे देते हैं, पर वे जल्दी किसी को भक्ति योग नहीं देते। मुनि श्रेष्ठ, आप भगवान विष्णु के भक्त हैं। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग संबंधी जो कर्म भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने वाला हो, उसका मुझसे वर्णन कीजिए। श्री सनक जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, बहुत अच्छा, तुम भगवान पुरुषोत्तम के भक्त हो, इसलिए बार बार उन शांगर धनवा श्री हरि का चरित्र पूछते हो। मैं तुम्हें उन लोकोपकारी व्रतों का उपदेश करता हूँ जिनसे भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं और साधक को अभयदान देते हैं। जिस पुरुष पर यज्ञ स्वरूप भगवान जनार्दन की प्रसन्नता हो जाती है, उसे इहलोक और परलोक में सुख मिलता है तथा उसके तप की वृद्धि होती है। महर्षिगण कहते हैं कि जिस किसी उपाय द्वारा भी जो लोग भगवान विष्णु की आराधना में लगे रहते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उपवास करके मनुष्य श्रद्धा पूर्वक जलशायी भगवान नारायण की पूजा करे। मुनि श्रेष्ठ, पहले दंत धावन करके स्नान करे, फिर श्वेत वस्त्र धारण करके मौन हो, गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप और नैवेद्य आदि उपचारों द्वारा भक्ति भाव से श्री हरि का पूजन करना चाहिए। केशवाय नमस्त्युभ्यम, केशव आपको नमस्कार है, इस मंत्र द्वारा श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उसी मंत्र से प्रज्वलित अग्नि में घृत मिश्रित तिल की 108 आहुति देकर भगवान शालग्राम के समीप रात में जागरण करें। उस रात्रि में ही शेर भर दूध से रोग शोक रहित भगवान श्री नारायण को स्नान करावे और गीत, वाद्य, नैवेद्य, भक्ष्य तथा भोज्य पदार्थों द्वारा महालक्ष्मी सहित उन भगवान नारायण का भक्ति पूर्वक 3 समय पूजन करें। फिर सवेरे उठकर यथावश्यक शौच स्नानादि कर्म करके पूर्वव्रत मन इंद्रियों को संयम में रखते हुए मौन भाव से पवित्रता पूर्वक भगवान की पूजा करें। उसके बाद निम्नांकित मंत्र से दक्षिणा सहित घृत मिश्रित खीर और नारियल का फल भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को अर्पित करें। केशवाहा केश्याः देवाः सर्व संप्रत प्रदायकाः परमान्न प्रदानेन मम सादिष्टदायकाः। जिन्होंने केशी दैत्य को मारा है तथा जो सब प्रकार की संपत्ति देने वाले हैं, वे भगवान केशव ये उत्तम अन्न दान करने के लिए मेरे अभीष्ट वस्तुओं को देने वाले। तदनंतर अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण भोजन करावे। उसके बाद भगवान नारायण का चिंतन करते हुए मौन होकर स्वयं भी भाई बंधुओं सहित भोजन करे। इस प्रकार जो भक्ति भाव से भगवान केशव की उत्तम पूजा करता है, वो 8 पौंडरिक यज्ञ के समान फल पाता है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि का उपवास करके नमो नारायणाय इस मंत्र से पवित्रता पूर्वक श्री हरि का पूजन करें। दूध से भगवान को नहलाकर खीर का नैवेद्य अर्पण करें। रात में तीनों समय श्री हरि की पूजा में संलग्न रहकर जागता रहे। गंध, मनोरम पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, नृत्य, गीत, वाद्य आदि तथा स्तोत्रों द्वारा श्री हरि की अर्चना करें। सवेरे की पूजा के पश्चात घृत और दक्षिणा सहित खिचड़ी ब्राह्मण को दे। उस समय निम्नांकित मंत्र पढ़ना चाहिए। सर्वात्मा सर्वलोकेशः सर्वव्यापी सनातनः नारायणः प्रसन्नः स्यात् कृशरान्न प्रदानतः। जो सबके आत्मा, संपूर्ण लोकों के ईश्वर तथा सर्वत्र व्यापक हैं, वे सनातन भगवान श्री नारायण ये खिचड़ी दान करने से मुझ पर प्रसन्न हो। इस मंत्र से ब्राह्मण को उत्तम दान देकर यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावे, फिर स्वयं बंधु बांधवों सहित भोजन करे। जो इस प्रकार भक्ति पूर्वक भगवान नारायण देव का पूजन करता है, वो 60 अग्निष्टोम यज्ञों का संपूर्ण फल प्राप्त कर लेता है। माघ शुक्ला द्वादशी को भी पूर्ववत उपवास करके नमस्ते माधवाय इस मंत्र से अग्नि में 8 बार घी की आहुति दे।
उस दिन पूर्ववत शेर भर दूध से भगवान माधव को स्नान करावे, फिर चित्त को एकाग्र करके गंध, पुष्प और अक्षत आदि से पहले की तरह तीनों समय भक्ति पूर्वक पूजन करते हुए रात में जागरण करे। तत्पश्चात प्रातःकाल का कृत्य समाप्त करके पुनः श्री माधव की अर्चना करे। अंत में सब पापों से छुटकारा पाने के लिए वस्त्र और दक्षिणा सहित शेर भर तिल ब्राह्मण को इस मंत्र से दान करे। माधवाः सर्वभूतात्मा सर्वकर्म फल प्रदः तिलदानेन महता सर्वान् कामान् प्रयच्छतु। संपूर्ण कर्मों का फल देने वाले तथा समस्त भूतों के आत्मा भगवान लक्ष्मीपति तिल के इस महादान से प्रसन्न होकर मेरी सब कामनाएं पूरी करे। इस मंत्र से भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को तिल दान देकर भगवान माधव का स्मरण करते हुए यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराए। मुने जो इस प्रकार भक्ति भाव से तिल दान युक्त व्रत करता है वह 100 वाजपेयी यज्ञ के संपूर्ण फल को प्राप्त कर लेता है। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में द्वादशी को उपवास करके व्रती पुरुष गोविंदाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र से भगवान का पूजन करे और घृत मिश्रित तिल की 108 आहुति देकर पूर्वोक्त मान के अनुसार एक सेर दूध से पवित्रता पूर्वक भगवान गोविंद को स्नान करावे। पूर्ववत रात में जागरण और तीनों समय पूजा करे, फिर प्रातः काल का शौच, स्नान आदि कर्म पूरा करके पुनः भगवान गोविंद की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात वस्त्र और दक्षिणा सहित एक आढ़क 4 सेर धान ब्राह्मण को दे और निम्नांकित मंत्र का पाठ करे। नमो गोविंद सर्वेश गोपिका जन वल्लभ अनेन धान्य दानेन प्रीतो भव जगद्गुरु। गोविंद सर्वेश्वर गोपांगनाओं के प्राण वल्लभ जगत गुरु, इस धान्य के दान से आप मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार भली भांति व्रत का पालन करके मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और महान यज्ञ का पूरा पुण्य प्राप्त कर लेता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास करके पहले बताए अनुसार नमोस्तु विष्णवे तुभ्यम इस मंत्र से भगवान की पूजा करें। पूर्ववत एक सर दूध से भगवान विष्णु को स्नान करावे। विप्रवर यदि शक्ति हो तो उसी प्रकार सेर भर घी से भी आदर पूर्वक भगवान को नहलावे तथा रात में भी पहले की तरह जागरण और पूजन करे। तदनंतर सवेरे उठकर प्रातः काल के आवश्यक कर्म पूरा करके मधु, घी और तिल मिश्रित हवन सामग्री की 108 आहुति दे। उसके बाद ब्राह्मण को दक्षिणा सहित एक आढ़क 4 सेर चावल दान करे। मंत्र इस प्रकार है। प्राण रूपी महाविष्णु प्राणदाह सर्ववल्लभाः तंडुलाढक दानेन प्रियताः मे जनार्दन। भगवान महाविष्णु प्राण स्वरूप हैं, वे ही सबके प्रियतम और प्राण दाता हैं। इस एक आढ़क चावल के दान से वे भगवान जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार भक्ति भाव से व्रत का पालन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और अत्याग्निष्टोम यज्ञ के 8 गुने फल को पाता है। वैशाख शुक्ला द्वादशी को उपवास करके भक्ति पूर्वक देवेश्वर मधुसूदन को द्रोण कलश परिमित दूध से स्नान करावे तथा रात में 3 समय पूजन करते हुए जागरण करे। मधुसूदन की विधि पूर्वक पूजा करके नमस्ते मधुहंत्रे इस मंत्र से घी की 108 आहुति का होम करे। घी का उपयोग अपनी शक्ति के अनुसार करे। इससे पाप रहित होकर मनुष्य 8 अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास करके एक आढ़क यानी कि 4 सेर दूध से भगवान त्रिविक्रम को स्नान करावे और नमस्ते विक्रमाय इस मंत्र से भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन करे। खीर की 108 आहुति देकर होम करे, फिर रात में जागरण करके भगवान की पूजा करे, फिर प्रातः कृत्य करके पूजन के पश्चात ब्राह्मण को दक्षिणा सहित 20 पुआ दान करे। दान का मंत्र इस प्रकार है। देव देव जगन्नाथ प्रसीद परमेश्वर उपायनम च संगृह्यम ममाभीष्ट प्रदो भवः। देव देव जगन्नाथ परमेश्वर आप मुझ पर प्रसन्न होइए और ये भेंट ग्रहण करके मेरे अभिष्ट की सिद्धि कीजिए। तत्पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावे और उसके बाद स्वयं भी मौन होकर भोजन करे। ब्राह्मण जो इस प्रकार भगवान त्रिविक्रम का व्रत करता है वह निष्पाप हो 8 यज्ञों का फल पाता है। आषाढ़ शुक्ला द्वादशी को उपवास व्रत करने वाला जितेंद्रिय पुरुष पूर्ववत एक आढ़क 4 सेर दूध से वामन जी को स्नान करावे। नमस्ते वामनाय इस मंत्र से दुर्वा और घी की 108 आहुति देकर रात में जागरण और वामन जी का पूजन करे।
दक्षिणा सहित दही, अन्न और नारियल का फल वामन जी की पूजा करने वाले ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक अर्पण करें। मंत्र इस प्रकार है। वामनो बुद्धि दो होता द्रव्यस्तो वामनाः सदा, वामनस्तारकोस्माच्च वामनाया नमो नमः। वामन बुद्धिदाता है, वे ही होता है और द्रव्यों में भी सदा वामन जी स्थित रहते हैं। वामन इस संसार सागर से तारने वाले हैं। वामन जी को बार बार नमस्कार। इस मंत्र से दही अन्न का दान करके यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावे। ऐसा करके मनुष्य 100 अग्निष्टोम यज्ञों का फल पा लेता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास करने वाला व्रती मधु मिश्रित दूध से भगवान श्रीधर को स्नान करावे और नमोस्तु श्रीधराय इस मंत्र से गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि सामग्रियों द्वारा क्रमशः पूजन करें। मुने तत्पश्चात दही मिले हुए घी से 108 आहुति दे। फिर रात में जागरण करके पूजा की व्यवस्था करें और ब्राह्मण को परम उत्तम 1 आढ़क 4 सेर दूध दान करें। विप्रवर साथ ही संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए वस्त्र और दक्षिणा सहित सोने के 2 कुंडल भी निम्नांकित मंत्र से अर्पण करें। क्षीराब्धिशायी न देवेश रमाकांत जगतपते, क्षीरदाने न सुप्रीतो भव सर्व सुख प्रदा। क्षीर सागर में शयन करने वाले देवेश्वर लक्ष्मीकांत जगतपते, इस दुग्ध दान से आप अत्यंत प्रसन्न हो, संपूर्ण सुखों के दाता हुई। ब्राह्मण भोजन सुख देने वाला है, इसलिए व्रती पुरुष यथाशक्ति भोजन करावे। ऐसा करने से 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास करके 1 द्रोण कलश दूध से जगत गुरु भगवान ऋषिकेश को स्नान करावे। ऋषिकेश नमस्तुभ्यम इस मंत्र से मनुष्य भगवान का पूजन करे। फिर मधुमिश्रित चरु से 108 आहुति दें। फिर पूर्ववत जागरण आदि कार्य संपन्न करके आत्मज्ञानी ब्राह्मण को 1.5 आढ़क 6 सेर गेहूं और यथाशक्ति सुवर्ण की दक्षिणा दे। मंत्र इस प्रकार है। ऋषिकेश नमस्तुभ्यम सर्वलोकैक हेतवे, मह्यम सर्व सुखम देहि गोधूमस्य प्रदानतः। इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश, आप संपूर्ण लोकों के एकमात्र कारण हैं। आपको नमस्कार है। इस गोधूम दान से प्रसन्न हो, आप मुझे सब प्रकार के सुख दीजिए। तत्पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी मौन होकर भोजन करे। ऐसा करने वाला पुरुष सब पापों से मुक्त हो महान यज्ञ का फल पाता है। अश्विन मास की शुक्ला द्वादशी को उपवास करके पवित्र हो, भक्ति पूर्वक भगवान पद्मनाभ को दूध से स्नान करा। फिर नमस्ते पद्मनाभाय इस मंत्र से यथाशक्ति तिल, चावल, जौ और घृत द्वारा होम एवं विधि पूर्वक पूजन करें। रात में जागरण का कार्य संपन्न करके पुनः पूजन करें और ब्राह्मण को दक्षिणा सहित 1 पाव मधुदान करें। मंत्र इस प्रकार है। पद्मनाभम नमस्तुभ्यम सर्वलोक पितामह, मधुदानेन सुप्रीतो भव सर्व सुख प्रदा। संपूर्ण लोकों के पितामह पद्मनाभ, आपको नमस्कार है। इस मधुदान से अत्यंत प्रसन्न हो, आप हमें संपूर्ण सुख प्रदान करें। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष इस प्रकार भक्ति भाव से पद्मनाभ व्रत का पालन करता है, उसे निश्चय ही 1000 महान यज्ञों का फल प्राप्त होता है। कार्तिक शुक्ला द्वादशी को उपवास करके जितेंद्रिय पुरुष 1 आढ़क 4 सेर दूध, दही अथवा उतने ही घी से भक्ति पूर्वक भगवान दामोदर को स्नान करावे। स्नान कराने का मंत्र है ओम नमो दामोदराय। उसी से मधु और घी मिलाए हुए तिल की 108 आहुति दे। फिर संयम नियम पूर्वक तीनों समय श्री हरि की पूजा में तत्पर हो, रात में जागरण करे और प्रातः काल आवश्यक कृत्यों से निवृत्त हो मनोरम कमल के फूलों द्वारा भगवान की पूजा करे। उसके बाद घृत मिश्रित तिलों के द्वारा पुनः 108 आहुति दे और 5 प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से युक्त अन्न ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक दे। मंत्र इस प्रकार है। दामोदर जगन्नाथ सर्व कारण कारण, त्राहि माम कृपया देव शरणागत पालका। दामोदर जगन्नाथ, आप समस्त कारणों के भी कारण हैं। शरणागतों की रक्षा करने वाले देव, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार कुटुंब युक्त क्षेत्रीय ब्राह्मण को दान और यथाशक्ति दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को भी भोजन करावे। इस प्रकार व्रत का विधि पूर्वक पालन करके अपने बंधुजनों को साथ स्वयं भी भोजन करे। इससे वह 2000 अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। मुनिश्रेष्ठ,
इस प्रकार व्रत का पालन करने वाला जो पुरुष परम उत्तम द्वादशी व्रत का 1 वर्ष तक पूर्वोक्त विधि से अनुष्ठान करता है, वो परम पद को प्राप्त होता है। जो 1 मास या 2 मास में भक्ति पूर्वक उक्त व्रत का पालन करता है, वह उस महीने के बताए हुए फल को पाता है और हरि के परम पद को प्राप्त हो जाता है। मुनीश्वर, व्रती पुरुष को चाहिए कि वह 1 वर्ष पूरा करके मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि को व्रत का उद्यापन करे। प्रातःकाल शौचादि से निवृत्त हो दंत धावन और स्नान करके नित्य कृत्य करे। फिर श्वेत वस्त्र तथा श्वेत पुष्पों की माला धारण करे, श्वेत चंदन का अनुलेपन करे, घर के आंगन में एक दिव्य चौकोर एवं परम सुंदर मंडप बनावे, उसमें घंटा और चंवर यथास्थान लगा दे, छोटी छोटी घंटियों की ध्वनि से उस मंडप को सुशोभित करे, फूलों की मालाओं से उसको सजावे, ऊपर से चंदोवा लगा दे और ध्वजा पताका से भी उस मंडप को विभूषित करे। वो मंडप श्वेत वस्त्र से आच्छादित तथा दीपमाला से आच्छादित होना चाहिए। उसके मध्य भाग में सर्वतोभद्र मंडल बनाकर उसे विविध रंगों से भलीभांति अलंकृत करें। सर्वतोभद्र के ऊपर जल से भरे हुए 12 घड़े रखें। भलीभांति शुद्ध किए हुए एक ही श्वेत वस्त्र से उन सभी कलशों को ढांक दे। वे सब कलश पंचरत्न से युक्त होने चाहिए। ब्राह्मण व्रती पुरुष अपनी शक्ति के अनुसार सोने, चांदी अथवा तांबे की भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा बनावे और उसे मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए कलश के ऊपर स्थापित करे। द्विज श्रेष्ठ, जो प्रतिमा न बना सके वह अपनी शक्ति के अनुसार सुवर्ण अथवा उसका मूल्य वहां चढ़ा दे। बुद्धिमान पुरुष सभी व्रतों में उदार रहे, धन की कंजूसी न करे। यदि वह कृपणता करता है तो उसकी आयु और धन संपत्ति का क्षय होता है। पहले शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले रोग शोक से रहित भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करके उन्हें भक्ति पूर्वक पंचामृत से स्नान करावे। फिर केशव आदि नामों से उनके लिए भिन्न भिन्न उपचार चढ़ावे। रात में पुराण कथा श्रवण आदि के द्वारा जागरण करें। निद्रा को जीते और उपवास पूर्वक जितेंद्रिय भाव से रहकर अपने वैभव के अनुसार रात के प्रथम, द्वितीय और तृतीय प्रहर के अंत में 3 बार भगवान की पूजा करें। तदनंतर प्रातःकाल उठकर सवेरे के शौच, स्नान आदि आवश्यक कृत्य पूरे करके ब्राह्मण द्वारा व्याहत्री मंत्र से तिल की 1000 आहुतियां दिलावे। उसके बाद क्रमशः गंध पुष्प आदि उपचारों से पुनः भगवान की पूजा करे तथा भगवान के समक्ष पुराण की कथा भी सुने। फिर 12 ब्राह्मणों में से प्रत्येक को 10-10 पुआ घृत, दधि सहित अन्न तथा खीर दान करे। उसके साथ दक्षिणा भी दे। दान का मंत्र इस प्रकार है: देव देव जगन्नाथ भक्तानुग्रह विग्रह गृहाणोपायनम कृष्ण सर्वाभीष्ट प्रदो भवः। भक्तों पर कृपा करके अवतार शरीर धारण करने वाले देव देव जगदीश्वर श्री कृष्ण, आप ये भेंट ग्रहण कीजिए और मुझे संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं दीजिए। इस मंत्र से भगवान को भेंट अर्पण करके दोनों घुटने पृथ्वी पर टेक कर व्रती पुरुष विनय से नतमस्तक हो हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करें: नमो नमस्ते सुर राज राज, नमोस्तुते देव जगन्निवास, कुरुष्व संपूर्ण फलम ममात्य, नमोस्तु तुभ्यं पुरुषोत्तमाय। देवताओं के राजाधिराज आपको नमस्कार है, नमस्कार है। संपूर्ण जगत के निवास स्थान नारायण देव आपको नमस्कार है। आज मेरे इस व्रत को पूर्णतः सफल बनाइए, आप पुरुषोत्तम को नमस्कार। इस प्रकार ब्राह्मणों तथा भगवान पुरुषोत्तम से प्रार्थना करें। तत्पश्चात महालक्ष्मी सहित भगवान विष्णु को निम्नांकित मंत्र से अर्घ्य दे: लक्ष्मीपते नमस्तुभ्यं क्षीरार्णवनी वासिने, अर्घ्यं गृहाण देवेश लक्ष्म्या च सहिताः प्रभो, यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रिया दिशु, न्यूनम संपूर्णताम यति सद्यो वंदे तमच्युतम। लक्ष्मीपते, क्षीर सागर में निवास करने वाले आपको नमस्कार है। देवेश्वर प्रभु, आप लक्ष्मी जी के साथ ये अर्घ्य स्वीकार करें, जिनके स्मरण तथा नामोच्चारण करने से तप तथा यज्ञ कर्म आदि में जो त्रुटि रह गई हो उसकी पूर्ति हो जाती है। उन भगवान अच्युत को मैं शीघ्र मस्तक झुकाता हूँ। इस प्रकार देवेश्वर भगवान विष्णु से वो सब कुछ निवेदन करके संयमशील व्रती पुरुष दक्षिणा सहित प्रतिमा आचार्य को समर्पित करे। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करावे और यथाशक्ति दक्षिणा दे। फिर स्वयं भी बंधुजनों के साथ मौन होकर भोजन करे। फिर सायंकाल तक विद्वानों के साथ बैठकर भगवान विष्णु की कथा सुने। नारद जी
जो मनुष्य इस प्रकार द्वादशी व्रत करता है वो इहलोक और परलोक में संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है तथा सब पापों से मुक्त हो अपनी 21 पीढ़ियों के साथ भगवान विष्णु के धाम में जाता है, जहाँ जाकर कोई शोक का सामना नहीं करता। ब्राह्मण जो इस उत्तम द्वादशी व्रत को पढ़ता अथवा सुनता है वो मनुष्य वाजपेय यज्ञ का फल पाता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा से आरंभ होने वाले लक्ष्मी नारायण व्रत की उद्यापन सहित विधि और महिमा। श्री सनक जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, अब मैं दूसरे उत्तम व्रत का वर्णन करता हूँ, सुनिए। वो सब पापों के दूर करने वाला, पुण्यजनक तथा संपूर्ण दुखों का नाशक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री इन सब की समस्त मनोवांछित कामनाओं को सफल करने वाला तथा संपूर्ण व्रतों का फल देने वाला है। उस व्रत से बुरे बुरे स्वप्नों का नाश हो जाता है। वह धर्मानुकूल व्रत दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला है। उसका नाम है पूर्णिमा व्रत। वो परम उत्तम तथा संपूर्ण जगत में विख्यात है। उसके पालन से पापों की करोड़ों राशियां नष्ट हो जाती है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को संयम नियम पूर्वक पवित्र हो शास्त्रीय आचार के अनुसार दंत धावन पूर्वक स्नान करे, फिर श्वेत वस्त्र धारण करके शुद्ध हो मौन पूर्वक घर आवे, वहाँ हाथ पैर धोकर आचमन करके भगवान नारायण का स्मरण करे और संध्या वंदन देव पूजा आदि नित्य कर्म करके संकल्प पूर्वक भक्तिभाव से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करे। व्रती पुरुष नमो नारायणाय इस मंत्र से आवाहन, आसन तथा गंध, पुष्प आदि उपचार द्वारा भक्ति तत्पर हो भगवान की अर्चना करे और एकाग्र चित्त हो वो गीत, वाद्य, नृत्य, पुराण पाठ तथा स्तोत्र आदि के द्वारा श्री हरि की आराधना करे। भगवान के सामने चौकर वेदी बनावे जिसकी लंबाई चौड़ाई लगभग 1 हाथ हो। उस पर गृह्य सूत्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार अग्नि की स्थापना करे और उसमें आज्य भागांत होम करके पुरुष सूक्त के मंत्रों से चरु, तिल तथा घृत द्वारा यथाशक्ति 1, 2, 3 बार होम करे। संपूर्ण पापों की निवृत्ति के लिए प्रयत्न पूर्वक होम कार्य संपन्न करना चाहिए। अपनी शाखा के गृह्य सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार प्रायश्चित आदि सब कार्य करे। फिर विधिवत होम की संपत्ति करके विद्वान पुरुष शांति सूक्त का जप करे। तत्पश्चात भगवान के समीप आकर पुनः उनकी पूजा करे और अपना उपवास व्रत भक्तिभाव से भगवान के अर्पण करे। पौर्णमास्यम निराहारः स्थित्वा देव तवा गया भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष परेन्नीम शरणं भव। देव पुंडरीकाक्ष, मैं पूर्णिमा को निराहार रहकर दूसरे दिन आपकी आज्ञा से भोजन करूंगा, आप मेरे लिए शरण हो। इस प्रकार भगवान को व्रत निवेदन करके संध्या को चंद्रोदय होने पर पृथ्वी पर दोनों घुटने टेक कर श्वेत पुष्प, अक्षत, चंदन और जल सहित अर्घ्य हाथ में ले चंद्रदेव को समर्पित करें। क्षीरोदार्णव संभूत अत्रि गोत्री समुद्भाव गृहाणार्घ्य मया दत्यम रोहिणी नायक प्रभु। भगवान रोहिणी पते, आपका जन्म त्रिकुल में हुआ है और आप क्षीरसागर से प्रकट हुए हैं। मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। नारद जी इस प्रकार चंद्रदेव को अर्घ्य देकर पूर्वाभिमुख खड़ा हो चंद्रमा की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। नमः शुक्लान शवे तुभ्यम द्विज राजायते नमः रोहिणी पतये तुभ्यम लक्ष्मी भात्रे नमोस्तुते। भगवान, आप श्वेत किरणों से सुशोभित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप द्विजों के राजा हैं, आपको नमस्कार है। आप रोहिणी के पति हैं, आपको नमस्कार है। आप लक्ष्मी जी के भाई हैं, आपको नमस्कार है। तदनंतर पुराण श्रवण आदि के द्वारा जितेंद्रिय एवं शुद्ध भाव से रात भर जागरण करें। पाखंडियों की दृष्टि से दूर रहे। फिर प्रातः काल उठकर अपने नित्य नियम का विधि पूर्वक पालन करें। उसके बाद अपने वैभव के अनुसार पुनः भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावे और स्वयं भी शुचित हो अपने भाई बंधुओं तथा भृत्य आदि के साथ भोजन करे। भोजन के समय मौन रहे। इसी प्रकार पौष आदि महीनों में भी पूर्णिमा को उपवास करके भक्ति युक्त हो रोग शोक रहित भगवान नारायण की पूजा अर्चा करे। इस तरह 1 वर्ष पूरा करके कार्तिक की पूर्णिमा के दिन उद्यापन करे। उद्यापन का विधान तुम्हें बतलाता हूँ। व्रती पुरुष एक परम सुंदर चौकर मंगलमय मंडप बनवाए जो पुष्प लताओं से सुशोभित तथा चंदोमा और ध्वजा पताका से सुसज्जित है। वो मंडप अनेक दीपकों से प्रकाश से व्याप्त होना चाहिए। उसकी शोभा बढ़ाने के लिए छोटी छोटी घटिकाओं से सुशोभित झालर लगा देनी चाहिए।
उसमें किनारे किनारे बड़े बड़े शीशे और चंवर लगा देने चाहिए। कलशों से वो मंडप घिरा रहे। मंडप के मध्य भाग में 5 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनावे। नारद जी उस मंडल पर जल से भरा हुआ एक कलश स्थापित करें। फिर सुंदर एवं महीन वस्त्र से उस कलश को ढक दे। उसके ऊपर सोने, चांदी अथवा तांबे से भगवान लक्ष्मी नारायण की परम सुंदर प्रतिमा बनाकर स्थापित करें। तदनंतर जितेंद्रिय पुरुष भक्ति भाव से भगवान को पंचामृत द्वारा स्नान करावे और क्रमशः गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि सामग्रियों तथा भक्ष्य, भोज्य आदि नैवेद्यों द्वारा उनकी पूजा करके उत्तम श्रद्धा पूर्वक रात में जागरण करें। दूसरे दिन प्रातःकाल पूर्ववत भगवान विष्णु की विधि पूर्वक अर्चना करें। फिर दक्षिणा सहित प्रतिमा आचार्य को दान कर दे और धन वैभव हो तो ब्राह्मणों को यथाशक्ति अवश्य भोजन करावे। उसके बाद एकाग्र चित्त हो विद्वान पुरुष यथाशक्ति तिल दान करे और तिल का ही विधि पूर्वक अग्नि में होम करे। जो मनुष्य इस प्रकार भली भांति लक्ष्मी नारायण का व्रत करता है वह इस लोक में पुत्र पौत्रों के साथ महान भोग भोग कर सब पापों से मुक्त हो अपनी बहुत सी पीढ़ियों के साथ भगवान के वैकुंठ धाम में जाता है, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। श्री विष्णु मंदिर में ध्वजारोपण की विधि और महिमा। श्री सनक कहते हैं, नारद जी, अब मैं ध्वजारोपण नामक दूसरे व्रत का वर्णन करूंगा, जो सब पापों को हर लेने वाला पुण्य स्वरूप तथा भगवान विष्णु की प्रसन्नता का कारण है। जो भगवान विष्णु के मंदिर में ध्वजारोपण का उत्तम कार्य करता है वो ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा पूजित होता है। बहुत सी दूसरी बातें कहने से क्या लाभ। जो कुटुंब युक्त ब्राह्मण को सुवर्ण का 1000 भार दान देता है उसके उस दान का फल ध्वजारोपण कर्म के बराबर ही होता है। परम उत्तम गंगा स्नान, तुलसी की सेवा अथवा शिवलिंग का पूजन, ये सब कर्म ही ध्वजारोपण की समानता कर सकते हैं। ब्राह्मण, ये ध्वजारोपण नामक कर्म अद्भुत है, अपूर्व है और आश्चर्यजनक है। ये सब पापों को दूर करने वाला है। ध्वजारोपण कार्य में जो कार्य आवश्यक है उन सबको बतलाता हूँ, आप मेरे मुख से सुने। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में दशमी तिथि को मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए प्रयत्न पूर्वक दातून करके स्नान करे। व्रत करने वाला ब्राह्मण उस दिन एक समय भोजन करे, ब्रह्मचर्य से रहे और धुले हुए शुद्ध वस्त्र धारण करके शुद्धता पूर्वक भगवान नारायण के सामने उन्हीं का स्मरण करते हुए रात में शयन करे। तत्पश्चात प्रातःकाल उठकर विधि पूर्वक स्नान और आचमन करके नित्य कर्म पूर्ण करने के अनंतर भगवान विष्णु की पूजा करें। 4 ब्राह्मणों के साथ स्वस्ति वाचन करके ध्वजारोपण निमित्त नांदी मुख श्राद्ध करें। वस्त्र सहित ध्वज और स्तंभ का गायत्री मंत्र द्वारा प्रोक्षण जल से अभिषेक करें। फिर उस ध्वज के वस्त्र में सूर्य, गरुड़ और चंद्रमा की पूजा करें। ध्वज के दंड में धाता और विधाता का पूजन करें। हल्दी, अक्षत और गंध आदि सामग्रियों से विशेषतः श्वेत पुष्पों से पूजन करना चाहिए। तदनंतर गोचर्म बराबर एक वेदी बनाकर उसे जल और गोबर से लीपे। फिर अपनी शाखा के गृह सूत्र में बतलाई हुई विधि के अनुसार पंचभूत संस्कार पूर्वक अग्नि की स्थापना करके क्रमशः आघार और राज्य भाग आदि होम कार्य करें। फिर घृत मिश्रित खीर की 108 आहुति दे। यह आहुति प्रधान देवता भगवान विष्णु के अष्टाक्षर मंत्र से देनी चाहिए, यथा ओम नमो नारायणाय स्वाहा। ब्राह्मण, इसके बाद पुरुष सूक्त के प्रथम मंत्र विष्णोर्नुकम इरावती वैनतेयाय स्वाहा, सोमो धेनुम और उद्युत्तम जात वेदसम, इन मंत्रों से क्रमशः 8 आहुति अग्नि में डाले। तत्पश्चात वहाँ यथाशक्ति बिभ्राड बृहत पीबतु सौम्यम मधु इत्यादि सूर्य देवता संबंधी मंत्रों तथा शम नो मित्रहा शम वरुणाः इत्यादि शांति सूक्त के मंत्रों का पाठ या जप करें और पवित्रता पूर्वक भगवान विष्णु के समीप रात्रि में जागरण करें। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म समाप्त करके गंध पुष्प आदि के द्वारा क्रमशः पहले की तरह ही भगवान की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर उस सुंदर ध्वज को मंगलवाद्य, सूक्त पाठ, स्तोत्र गान और नृत्य आदि उत्सव के साथ भगवान विष्णु के मंदिर में ले जाए। नारद जी भगवान के द्वार पर अथवा मंदिर के शिखर पर खंबे सहित उस ध्वज को प्रसन्नता पूर्वक दृढ़ता के साथ स्थापित करें। फिर गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप आदि मनोहर उपचारों तथा भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थ युक्त नैवेद्यों से भगवान विष्णु की पूजा करें। इस प्रकार उत्तम एवं सुंदर ध्वज को देवालय में स्थापित करके परिक्रमा करें। इसके बाद भगवान के सामने स्तोत्र का पाठ करें। पुंडरीकाक्ष कमल नयन आपको नमस्कार है, विश्व भावन आपको नमस्कार है,
ऋषिकेश, महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है, जिनसे ये संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, जिनमें ये सब प्रतिष्ठित है और प्रलय काल आने पर जिनमें ही इसका लय होगा, उन भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। ब्रह्मा आदि देवता भी जिनके परम भाव यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते और योगी भी जिन्हें नहीं देख पाते, उन ज्ञान स्वरूप श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। अंतरिक्ष जिनकी नाभि है, द्युलोक जिनका मस्तक है और पृथ्वी जिनका चरण है, उन विश्वरूप भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। संपूर्ण दिशाएं जिनके कान हैं, सूर्य और चंद्रमा जिनके नेत्र हैं, तथा रुक, साम और यजुर्वेद जिनसे प्रकाशित हुए हैं, उन ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैं, जिनकी भुजा से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है, जिनके उरु से वैश्य प्रकट हुए हैं और जिनके चरणों से क्षुद्र का जन्म हुआ है। विद्वान लोग माया के संयोग मात्र से जिन्हें पुरुष कहते हैं, जो स्वभावतः निर्मल, शुद्ध, निर्विकार तथा दोषों से निर्लिप्त हैं, जिनका कहीं अंत नहीं है, जो किसी से पराजित नहीं होते और क्षीर सागर में शयन करते हैं, श्रेष्ठ भक्तों पर जिनका स्नेह धारा सदा प्रवाहित होती रहती है, तथा जो भक्ति से ही सुलभ होते हैं, उन भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। पृथ्वी आदि 5 भूत, तन मात्राएं, इंद्रियां तथा सूक्ष्म और स्थूल सभी पदार्थ जिनसे अस्तित्व लाभ करते हैं, सब और मुख वाले उन सर्वव्यापी परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जिन्हें संपूर्ण लोकों में उत्तम से उत्तम, निर्गुण, अत्यंत सूक्ष्म, परम प्रकाश में परब्रह्म कहा गया है, उन श्री हरि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। योगीश्वरगण जिन्हें निर्विकार, अजन्मा, शुद्ध, सब और बाह वाले तथा ईश्वर मानते हैं, जो समस्त कारण तत्वों के भी कारण है, जो भगवान संपूर्ण प्राणियों के अंतर्यामी आत्मा है, ये जगत जिनका स्वरूप है तथा जो निर्गुण परमात्मा है, वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हों। जो माया से मोहित चित्त वाले अज्ञानी पुरुषों के लिए हृदय में रहकर भी उनसे दूर बने हुए हैं, और ज्ञानियों के लिए जो सर्वत्र प्राप्त है, वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हों। 4, 4, 2, 5 और 2 अक्षर वाले मंत्रों से जिनके लिए आहुति दी जाती है, वे विष्णु भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो ज्ञानियों, कर्मयोगियों तथा भक्त पुरुषों को उत्तम गति प्रदान करने वाले हैं, वे विश्वपालक भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जगत का कल्याण करने के लिए श्री हरि लीला पूर्वक जिन शरीरों को धारण करते हैं, विद्वान लोग उन सब की पूजा करते हैं, वे लीला विग्रहधारी भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। ज्ञानी महात्मा जिन्हें सच्चिदानंद स्वरूप निर्गुण तथा गुणों के अधिष्ठान मानते हैं, वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार स्तुति करके भगवान विष्णु को प्रणाम और ब्राह्मणों का पूजन करें। तत्पश्चात दक्षिणा और वस्त्र आदि के द्वारा आचार्य की भी पूजा करें। विप्रवर उसके बाद भक्तिभाव से पूर्ण होकर यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावे। फिर स्त्री, पुरुष और मित्र आदि बंधुजनों के साथ स्वयं भी भोजन करें तथा निरंतर भगवान नारायण के चिंतन में लगा रहे। नारद जी, जितने क्षणों तक उस ध्वजा की पताका वायु से फहराती रहती है, आरोपण करने वाले मनुष्य की उतनी ही पाप राशियां निस्संदेह नष्ट हो जाती हैं। महापातकों से युक्त अथवा संपूर्ण पातकों से दूषित पुरुष भी भगवान विष्णु के मंदिर में ध्वजा फहराकर सब पातकों से मुक्त हो जाता है। जो धार्मिक पुरुष ध्वजा का आरोपित देखकर उसका अभिनंदन करते हैं, वे सभी अनेकों महापातकों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु के मंदिर में स्थापित किया हुआ ध्वज जब अपनी पताका फहराने लगता है, उस समय आधे पल में ही वह उसे आरोपित करने वाले पुरुष के संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। हरिपंचक व्रत की विधि और महात्म्य। श्री सनक जी कहते हैं, नारद जी, अब मैं दूसरे व्रत का यथार्थ रूप से वर्णन करता हूँ, सुनिए। यह व्रत हरिपंचक नाम से प्रसिद्ध है और संपूर्ण लोकों में दुर्लभ है। मुनिश्रेष्ठ, स्त्रियों तथा पुरुषों के संपूर्ण दुखों का इससे निवारण हो जाता है तथा ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला एवं संपूर्ण मनोरथों और समस्त व्रतों के फल को देने वाला है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए शौच, दंत धावन और स्नान करके शास्त्र विहित नित्य कर्म करे। फिर भली भांति देव पूजन तथा पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करके उस दिन नियम पूर्वक रहकर केवल एक समय भोजन करे। मुनीश्वर, दूसरे दिन एकादशी को प्रातः काल उठकर स्नान और नित्य कर्म से निवृत्त होकर अपने घर पर भगवान विष्णु की पूजा करें। पंचामृत की विधि से देव देवेश्वर श्री हरि को स्नान करावे। तत्पश्चात गंध, पुष्प आदि से तथा धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल और परिक्रमा द्वारा उत्तम भक्ति भाव के साथ क्रमशः भगवान की अर्चना करें। देव देवेश्वर भगवान की भली भांति पूजा करके इस मंत्र का उच्चारण करें, नमस्ते ज्ञान रूपाय ज्ञानदाय नमोस्तुते, नमस्ते सर्व रूपाय सर्व सिद्धि प्रदायिने। प्रभु, आप ज्ञान स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप ज्ञान दाता हैं, आपको नमस्कार है।
आप सर्वरूप तथा संपूर्ण सिद्धियों को देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। इस प्रकार सर्वव्यापी देवेश्वर भगवान जनार्दन को प्रणाम करके आगे बताए जाने वाले मंत्र के द्वारा अपना उपवास व्रत भगवान को समर्पित करें। पंचरात्रम निराहारो रुद्र प्रभुति केशव त्वद्दा गया जगत स्वामी ममाभीष्ट प्रदो भवः। संपूर्ण जगत के स्वामी केशव, आपकी आज्ञा से मैं आज से 5 रात तक निराहार रहूंगा। आप मुझे मेरी अभीष्ट वस्तु प्रदान करें। इस प्रकार भगवान को उपवास समर्पित करके जितेंद्रिय पुरुष रात में जागरण करें। मुने एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा पूर्णिमा को इंद्रिय संयम एवं उपवास पूर्वक इसी प्रकार भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। विप्रवर, एकादशी तथा पूर्णिमा की रात्रि में ही जागरण करना चाहिए। पंचामृत आदि सामग्रियों से की जाने वाली पूजा तो 5 दिन समान रूप से आवश्यक है, परंतु पूर्णिमा के दिन यथाशक्ति दूध के द्वारा भगवान विष्णु को स्नान कराना चाहिए। साथ ही तिल का होम और दान भी करना चाहिए। तत्पश्चात छठा दिन आने पर अपना आश्रमोचित कर्म करके पंचगव्य पीकर विधि पूर्वक श्री हरि की पूजा करें। यदि अपने पास धन हो तो ब्राह्मणों को बेरोक टोक भोजन करावे। तदनंतर भाई बंधुओं को साथ स्वयं भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी, इस प्रकार पौष से लेकर कार्तिक तक के महीनों में भी शुक्ल पक्ष में मनुष्य पूर्वोक्त विधि से इस व्रत को करे। इस प्रकार इस पापनाशक व्रत को 1 वर्ष तक करे। फिर मार्गशीर्ष मास आने पर व्रती पुरुष इसका उद्यापन करे। ब्राह्मण एकादशी को पहले की ही भांति निराहार रहना चाहिए और द्वादशी को एकाग्र चित्त हो पंचगव्य पीना चाहिए। फिर गंध पुष्प आदि सामग्रियों से देव जनार्दन की भली भांति पूजा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मण को भेंट दे। मुनीश्वर, मधु और घृतयुक्त खीर, फल, सुगंधित जल से भरा और वस्त्र से ढका हुआ पंचरत्न और दक्षिणा सहित कलश अध्यात्म तत्व के ज्ञाता ब्राह्मण को दान करें। उस समय निम्नांकित रूप से प्रार्थना करें। सर्वात्मन सर्वभूतेश सर्वव्यापीन सनातन परमान्न प्रदानेन सुप्रीतो भव माधवा। सबके आत्मा संपूर्ण भूतों के स्वामी सर्वव्यापी सनातन माधव, आप इस उत्तम अन्न के दान से अत्यंत प्रसन्न हो। इस मंत्र से खीर दान करके यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन करावे और स्वयं भी मौन होकर भाई बंधुओं के साथ भोजन करे। जो इस हरिपंचक नाम का व्रत का पालन करता है उसका ब्रह्मलोक अर्थात परमात्मा के परम धाम से कभी पुनरागमन नहीं होता। उत्तम मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मण, ये व्रत संपूर्ण पाप रूपी दुर्गम वन को जलाने के लिए दावानल के समान है। जो मानव भगवान नारायण के चिंतन में तत्पर हो, भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनता है, वो महाघोर पातकों से मुक्त हो जाता है। मासोपवास व्रत की विधि और महिमा से सनक जी कहते हैं, नारद जी, अब मैं मासोपवास नामक दूसरे श्रेष्ठ व्रत का वर्णन करूंगा। एकाग्रचित्त होकर सुनिए। वो सब पापों को हर लेने वाला, पवित्र तथा सब लोगों का उपकार करने वाला है। विप्रवर, आषाढ़, श्रावण, भादौ अथवा अश्विन मास में इस व्रत को करना चाहिए। इनमें से किसी एक मास के शुक्ल पक्ष में जितेंद्रिय पुरुष पंचगव्य पिए और भगवान विष्णु के समीप शयन करे। तदनंतर प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म समाप्त करने के पश्चात मन और इंद्रियों को वश में करके क्रोध रहित हो श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें। विद्वानों के साथ भगवान विष्णु का यथोचित पूजन करके स्वस्ति वाचन पूर्वक के संकल्प करें। मासमेकम निराहारो रुद्र प्रभुति केशव मासांते पारणम कुर्वे देव देव तवाज्ञया तपो रूपम नमस्तुभ्यम तपसाम फलदायक ममाभीष्ट फलम देहि सर्व विघ्नान निवारय। देव देव केशव, आज से 1 मास तक मैं निराहार रहकर मास के अंत में आपकी आज्ञा से पारण करूंगा। प्रभु, आप तपस्या रूप हैं और तपस्या के फल देने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप मुझे अभिष्ट फल दें और मेरे संपूर्ण विघ्नों का निवारण करें। इस प्रकार भगवान विष्णु को शुभ मास व्रत समर्पण करके उस दिन से लेकर महीने के अंत तक भगवान विष्णु के मंदिर में निवास करे और प्रतिदिन पंचामृत की विधि से भगवान को स्नान करावे। उस महीने में निरंतर भगवान के मंदिर में दीप जलावे, नित्य प्रति अपामार्ग उंगा चिरचिरा की दातुन करे और भगवान नारायण के चिंतन में रत हो विधि पूर्वक स्नान करे। तदनंतर पहले की भांति संयम पूर्वक भगवान विष्णु को स्नान करावे और उनकी पूजा करे। इस प्रकार मासोपवास पूरा होने पर भगवत पूजन पूर्वक यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावे और भक्ति पूर्वक उन्हें दक्षिणा दे। फिर स्वयं भी इंद्रियों को वश में करके बंधुजनों के साथ भोजन करे।
इस प्रकार व्रती पुरुष 13 बार मासोपवास अर्थात प्रतिवर्ष 1 मासोपवास व्रत करता हुआ 13 वर्ष तक व्रत करे। उसके अंत में वेदवत्ता ब्राह्मण को दक्षिणा सहित गोदान करे, 12 ब्राह्मणों को विधि पूर्वक भोजन करावे और अपने शक्ति के अनुसार उन्हें वस्त्र, आभूषण तथा दक्षिणा दे। इस प्रकार जो मनुष्य इंद्रिय संयम पूर्वक 13 पराग पूर्ण कर लेता है वो परमानंद पद को प्राप्त होता है, जहाँ जाकर कोई शोक नहीं करता। मासोपवास व्रत में लगे हुए, गंगा स्नान में तत्पर तथा धर्म मार्ग का उपदेश करने वाले मनुष्य निस्संदेह मुक्त ही हैं। विधवा स्त्रियों, सन्यासियों, ब्रह्मचारियों और विशेषतः वानप्रस्थियों को ये मासोपवास व्रत करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष इस परम दुर्लभ व्रत का अनुष्ठान करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। गृहस्थ हो या वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी हो या सन्यासी तथा मूर्ख हो या पंडित, इस प्रसंग को सुनकर कल्याण का भागी होता है। जो भगवान नारायण की शरण होकर इस पुण्यमय व्रत का वर्णन सुनता अथवा पढ़ता है, वह पापों से मुक्त हो जाता है।